नमस्कार दोस्तों, नमस्कार मेरे छोटे प्यारे बच्चों। आज मैं मैरी गोल्ड क्लास 2 की इंग्लिश की यूनिट 9 स्टार्ट करने जा रही हूँ। इसमें जो हमारा चैप्टर है वो है ग्रैनी ग्रैनी प्लीज़ कॉम्ब माई हेयर, जो कि एक पोएम है। और जो हमारा चैप्टर है दैट इज़ अ स्टोरी। जैसा कि आप जानते हैं कि मैरी गोल्ड में स्टोरी और पोएम इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक यूनिट में होता है। तो जैसे ही हमने जो पोएम है वो कंप्लीट कर ली थी, सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द स्टोरी दैट इज द मैजिक पोराइज पॉट। सबसे पहले हम इस चैप्टर को रीड करेंगे। वी विल अंडरस्टैंड द होल कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, वी विल अंडरस्टैंड द होल स्टोरी, then we will come on the exercise portion. We will do some exercise, and then and that in this way we will complete this chapter. So let's start. Let's read one by one. Once there was a little girl named Tara. एक बार एक लड़की है जिसका नाम है तारा। आप इसको ध्यान से समझते जाइएगा। शी लिव्ड विद हर मदर। वो अपनी मम्मी के साथ रहती थी। दे वो वेरी पुअर। वो बहुत ही गरीब थे। वन डे शी वेंट टू अ फॉरेस्ट। एक दिन वो फॉरेस्ट गई। कौन गई फॉरेस्ट? तारा। देयर शी मेट एन ओल्ड वुमेन। जहाँ पर वो एक बूढ़ी औरत से मिली। द ओल्ड वुमेन गेव हर अ पॉट। जैसा कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि जो तारा है वो एक पॉट लिए हुए है। दैट इज अ मैजिक पॉट। सो दैट ओल्ड वुमेन गेव हर अ पॉट। शी सेड दिस इज अ मैजिक पॉट। उसने उसको बताया, बूढ़ी औरत ने, कि ये एक मैजिक पॉट है। इट विल कुक पोराइज फॉर यू व्हेन यू से कुक पॉट कुक। ये तुम्हारे लिए दलिया बना देगी जब आप बोलोगे कुक पॉट कुक। तो कुक पॉट कुक, दीज आर 3 मैजिकल वर्ड्स बाय विच दैट पॉट कैन मेक पोराइज। इट विल स्टॉप मेकिंग पोराइज व्हेन यू से स्टॉप पॉट स्टॉप। और ये पोराइज को बनाना बंद कर देगा जब हम बोलेंगे या जब तुम बोलोगी स्टॉप पॉट स्टॉप। तारा वॉज वेरी हैप्पी। तारा बहुत खुश थी। शी रैन टू हर मदर एंड सेड। वो अपनी मम्मी के पास भागी और बोली कि मदर वी विल नो लॉन्गर बी हंग्री। मम्मी, अब हम बिल्कुल भी भूखे नहीं रहेंगे। एज आई हैव गॉट अ मैजिक पॉट। क्योंकि अब मुझे एक मैजिक पॉट मिल गया है। तारा सेड टू द पॉट कुक पॉट कुक। तारा ने पॉट से बोला, जो मैजिकल वर्ड्स उसे उस बूढ़ी औरत के द्वारा बताए गए थे, कुक पॉट कुक, एंड द पॉट कुक्ड पोराइज। और जैसे ही उसने ये 3 मैजिकल वर्ड्स बोले, पॉट ने वो पोराइज बनाना शुरू कर दिया। हर मदर वॉज वेरी हैप्पी एंड दे बोथ एट पोराइज। दोनों बहुत खुश हुए, उसकी मम्मी भी बहुत खुश हुई और दोनों ने उस पोराइज को खाया। वन डे व्हेन तारा हैड गॉन आउट। एक दिन जब तारा बाहर चली गई, हर मदर फेल्ट हंग्री। तो उसकी मम्मी को भूख लगी। शी सेड टू द पॉट। उसने पॉट से कहा कुक पॉट कुक। जैसे ये 3 मैजिकल वर्ड्स उसने बोले, द पॉट स्टार्टेड कुकिंग पोराइज। पॉट ने पोराइज यानी दलिया बनाना शुरू कर दिया। आफ्टर ईटिंग इट हर मदर सेड डू नॉट कुक पॉट। यानी दलिया खाने के बाद मम्मी ने बोला कि डू नॉट कुक पॉट। अब पॉट तुम मत बनाओ। लेकिन ये तो मैजिकल वर्ड्स थे ही नहीं। बट द पॉट वेंट ऑन कुकिंग। जब ये मैजिकल वर्ड्स उसने नहीं बोले तो पॉट ने कुकिंग अपनी चालू रखी। सून द पोराइज स्टार्टेड स्पिलिंग ऑन द फ्लोर। और इतना भर गया वो पॉट दलिया से कि वो बाहर फैल गया। मदर कॉल्ड आउट अगेन। मम्मी ने फिर से बोला, वेट डू नॉट कुक एनी मोर। ज़्यादा मत बनाओ। बट द पॉट डिड नॉट स्टॉप। लेकिन पॉट नहीं रुका। वो इसलिए नहीं रुका क्योंकि उसे जो 3 मैजिकल वर्ड्स चाहिए थे स्टॉप करने के लिए, वो तो बोले नहीं जा रहे थे मम्मी के द्वारा। मदर रैन आउट मदर रैन आउट ऑफ द हाउस एंड द पोराइज फॉलोड हर। मम्मी घर से बाहर भागी और दलिया उसके पीछे पीछे। दलिया उसके पीछे पीछे से मतलब है कि दलिया फैलता हुआ बहता हुआ उसी के पीछे पीछे आ गया। सून देयर वॉज पोराइज एवरीवेयर। जल्दी ही, सून का मतलब जल्दी। देयर वॉज पोराइज एवरीवेयर। जल्दी ही सब जगह पोराइज, दलिया ही दलिया फैल गया। द होल विलेज सॉ इट। पूरे गांव ने इसको देखा। दे रैन टू ईट द पोराइज। अब उनको तो खाने के लिए भोजन दिख गया तो फिर वो उसको खाने के लिए भागने लगे। व्हेन तारा केम बैक। जब तारा वहां आई, शी सॉ दैट द रोड वॉज फुल ऑफ पोराइज। उसने देखा कि अरे पूरी सड़क जो है वो दलिया से भरी हुई है। शी रैन होम एज फास्ट एज शी कुड। वो अपने घर दौड़ी जितना तेज वो भाग के जा सकती थी। शी हर्ड हर मदर शाउट। उसने देखा कि उसकी मम्मी चिल्ला रही हैं, तारा द पॉट इज कुकिंग एंड इट विल नॉट स्टॉप। मम्मी चिल्ला रही थी कि तारा ये पॉट तो कुकिंग बंद ही नहीं कर रहा है, ये स्टॉप ही नहीं हो रहा है, रुक ही नहीं रहा है।
तारा कॉल्ड आउट, फिर तारा चिल्लाई, स्टॉप पॉट स्टॉप। अब तारा ने जब ये 3 मैजिकल वर्ड्स बोले एंड इट स्टॉप कुकिंग पोराइज, तो वो क्या हो गया, दलिया बनाना उसने बंद कर दिया। तो बच्चों आपको ये स्टोरी कैसी लगी, आपने इससे क्या सीखा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और चलिए अब हम करते हैं इसके न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स में है नंबर 1 मैजिक। मैजिक का मतलब जादुई। न्यू वर्ड्स करते टाइम हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपको जो वर्ड्स हैं उनकी स्पेलिंग और उनका अर्थ दोनों ही याद रखने हैं। तो मैजिक का मतलब जादुई, कुक का मतलब बनाना या पकाना, पोराइज मतलब दलिया, स्पिलिंग मतलब फैलना या बाहर बहना, होल मतलब संपूर्ण और विलेज का मतलब गांव। ये आपने कर लिया है। अगर कोई और भी डिफिकल्ट वर्ड आपको समझ में आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आगे है रीडिंग इज़ फन। ऑल्दो क्वेश्चन आंसर्स क्लास 2 के लिए ज़रूरी नहीं होते हैं, आप करें तो अच्छा है, नहीं करें तो कोई बात नहीं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको उन क्वेश्चंस के सारे आंसर बता देती हूँ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, वेयर डिड तारा गो वन डे। तो तारा कहाँ गई थी, फॉरेस्ट। ठीक है। व्हाट डिड द ओल्ड वुमेन गिव तारा। जो बूढ़ी औरत थी उसने तारा को क्या दिया था, द ओल्ड वुमेन गिव तारा अ मैजिक पॉट। ठीक है। व्हाट डिड द मैजिक पॉट कुक। जो मैजिक पॉट था वो क्या बनाता था, तो द मैजिक पॉट कुक्ड पोराइज। ठीक है। हु सेड डू नॉट कुक पॉट। किसने बोला था कि मत कुक करो, उसने मैजिकल वर्ड्स नहीं बोले थे, सो दैट इज हर मदर या ताराज मदर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ताराज मदर। वाई वॉज देयर सो मच पोराइज ऑन द रोड। क्यों सड़क पर सब तरफ दलिया ही दलिया फैल गया था, बिकॉज द मदर फॉरगेट टू स्पीक 3 मैजिकल वर्ड्स टू स्टॉप दैट पॉट, दैट्स वाई सो मच पोराइज ऑन द रोड। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर लेट्स टॉक है, ये क्वेश्चंस हैं। व्हाट डू यू ईट फॉर योर ब्रेकफास्ट। आप क्या करते हैं अपने नाश्ते में, वो लिखना है। वुड यू लाइक टू ईट व्हीट पोराइज। क्या आप गेहूं का दलिया खाना पसंद करते हैं, यस और नो में आपको आंसर करना है। हैव यू सीन एनी मैजिक। क्या आपने कभी कोई जादू देखा है, टेल अस अबाउट इट। व्हाट डू यू कॉल मैजिक इन योर ओन लैंग्वेज। क्या आपने कभी जादू देखा है, अगर देखा है तो इसके बारे में बताइए। और आपकी लैंग्वेज में जादू को, मैजिक को क्या बोला जाता है, तो आपको वो भी लिखना है। तो ये हो गया। नाउ से अलाउड, दीज आर सम राइमिंग वर्ड्स या वी कैन से OT वर्ड्स, GHT words or UGHT words, double OK words, double ON words। ठीक है। तो पॉट, डॉट, कॉट, हॉट, कॉट, बॉट, टॉट, फॉट, कुक, हुक, बुक, टुक, बून, सून, मून, स्पून। बून मीन्स वरदान, सून मीन्स जल्दी, मून मीन्स चंद्रमा, स्पून मीन्स चम्मच, कुक मीन्स पकाना, हुक मीन्स लटकाना, बुक मीन्स किताब, टुक मीन्स ले जाना, कॉट मीन्स पकड़ना, बॉट मीन्स खरीदना, टॉट मीन्स पढ़ाना, फॉट मीन्स लड़ना, पॉट मीन्स बर्तन, डॉट मीन्स बिंदु, कॉट मीन्स चारपाई और हॉट मीन्स गर्म। तो ये हो गया। अब आ गई है हमारी स्टोरी राइटिंग। स्टोरी राइटिंग में अगर हम इसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे तो इसमें इंस्ट्रक्शंस है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद ए, एन और द। हमें ए का यूज़ करना है, एन का यूज़ करना है और द का यूज़ करना है। तो इन सब का यूज़ किया कैसे जाता है, पहले हम उसको समझ लेते हैं। जैसे ए और एन जो हैं, इनका यूज़ किसी भी एक सिंगुलर वस्तु के लिए किया जाता है, जब कोई वस्तु अपने आप में एक हो। ठीक है। द का यूज़ भी उसी सेंस में किया जाता है। ए और एन में से ए का यूज़ हम कहाँ करेंगे, एन का यूज़ कहाँ करेंगे, ये समझ लेते हैं। जैसे ए और एन, ए का यूज़ सबके साथ किया जा सकता है बशर्ते वो वर्ड्स जो वोवल से स्टार्ट हो रहे हों। वोवल हमारे 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। यानी जो वर्ड्स, जो मीनिंग्स इन 5 लेटर्स से स्टार्ट होंगी उनके साथ हम एन का यूज़ करेंगे, और बाकी जितनी भी मीनिंग्स होंगी उनके साथ ए का यूज़ करेंगे।
और द का यूज़ जब करते हैं जब कोई चीज़ स्पेसिफिक हो, एंशियंट हो, या अभी जैसे स्टोरी में आएंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको। वंस देयर वॉज ब्यूटिफुल गार्डन, तो इसमें क्या लगेगा, बी किससे स्टार्ट हो रहा है, क्या बी में कोई भी बी जो है वो वोवल वर्ड है, नहीं, तो हम यहाँ पर ए का यूज़ करेंगे। तो वंस देयर वॉज अ ब्यूटिफुल गार्डन। अब गार्डन जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन में था, यहाँ पर वो आ गया सब्जेक्टिव पोजीशन, तो यहाँ पर हम द का यूज़ करेंगे। द गार्डन हैड एन एप्पल, क्योंकि एप्पल का ए जो है वो वोवल है। एप्पल ट्री, ऑरेंज ओ भी वोवल है, तो वी विल राइट एन हियर। एंड गुआवा, जी जो है वो क्या है, वो आपका वोवल वर्ड नहीं है, तो हम यहाँ पे ए का यूज़ करेंगे। तो once there was a beautiful garden, the garden had an apple tree, an orange tree and a guava tree. Okay, in the garden lived a big giant. The giant did not like children to play in the garden. The giant used to eat a fruit every day from the garden. But he did not share with the children, so his garden dried up. तो ये स्टोरी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर अगला वर्ड है, अगला क्वेश्चन है कि लुक एट द लेटर्स गिवन बिलो एंड मेक वर्ड्स स्टार्टिंग विद देम। आपको यहाँ पर कई सारे लेटर्स दिख रहे होंगे, तो लुक एट द लेटर्स यानी इन सारे लेटर्स को हमें देखना है, कौन कौन से हैं, के है, पी है, जे है, टी है, एम है। एंड मेक वर्ड्स स्टार्टिंग विद देम, अब हमें ऐसे वर्ड्स बनाने हो जो के से स्टार्ट हो, पी से स्टार्ट हो, जे से स्टार्ट हो, टी से स्टार्ट हो, एम से। तो के से स्टार्ट होने वाला वर्ड हम लिखेंगे सबसे पहले किंग, काइट एंड की। किंग मीन्स राजा, काइट मीन्स पतंग, की यानी चाबी। पी से स्टार्ट होने वाला वर्ड हम लिखेंगे पैरट, पिग, पोटैटो। आई होप अब आप बाकी सारे लिख लेंगे खुद से, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। तो इस तरह से हमने अपनी ये जो चीज़ थी वो कंप्लीट कर ली है, एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। जो भी क्वेश्चन, जो भी क्वेरी आपकी हो, आप कमेंट सेक्शन में उसे ज़रूर बताएं। अलविदा दीजिए, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। बाय बाय।